हर एक डिजीज और मल्टीपल डिजीज होने पर कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए, इसका एक बेसिक प्रोटोकॉल आपसे कह देता हूँ। फिर आज हमने विषय चुना है 99% लोग गलतियाँ भूलें करते हैं, इग्नोर करते हैं, इग्नोरेंस में जीते हैं और छोटी छोटी भूलें बार बार करते हैं, हर दिन करते हैं। बैठने में भूलें, किस करवट कैसे सोना है, सोने में भूल करते हैं, जाकर के क्या करना, उठने बैठने सोने जागने खाने पीने सोचने देखने सुनने बोलने करने में, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण में छोटी छोटी भूलें बार बार की जाती है। उसी से ही हमें मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। लो, ऑटोइम्यून डिजीज, वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ जाते हैं छोटी छोटी आहार की भूलों से। मैं बार बार एक अभ्यास आपसे करने के लिए कहता हूँ और वह अभ्यास है भुजंगासन। ये ओबेसिटी के लिए भी है। पेट बढ़ जाता है, गर्दन के ठोड़ी के नीचे डबल चिन तैयार हो जाती है, पेट नीचे लटक जाता है। भुजंगासन और शलभासन, बैठ के स्थित कोणासन। और देखो 4 प्रोटोकॉल एक साथ बता रहे हैं, पहले सुन लीजिए। जिनको ओबेसिटी है वो भुजंगासन भी 10, 20, 25, 50, 100 बार से लेकर के अधिक कर सकते हैं। ये ओबेसिटी के लिए, पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, योगा फॉर पावर, योगा फॉर लॉन्गिविटी, योगा फॉर इम्यूनिटी, योगा फॉर एंटी एजिंग, योगा फॉर सेल्फ डिसिप्लिन, योगा फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस। ऐसे भुजंगासन, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। तो सामान्य मध्यम तीव्र गति से गति का आश्रय, गति का चयन अपनी शक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। सामान्य मध्यम तीव्र गति से भुजंगासन, शलभासन। चलो फिर सीधे लेट के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादमुष्णासन, स्पर्शासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, यथाशक्ति। ये बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, वात पित्त कफ त्रिदोष के लिए, पेट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, फास्ट फिशर फिस्टुला, इनफर्टिलिटी के लिए, तमाम तरह की स्किन डिजीज के लिए। एक तरह से इसका नाम है हमने इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो मैं कह रहा था हम छोटी छोटी भूलें करते हैं। 99% लोगों को खाना कितनी बार खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, खाना कैसे प्रारंभ करें, खाना कैसे पूरा करें, कैसे खाने को स्टार्ट करना है, कैसे खाने की एंडिंग होनी चाहिए, उसकी पूर्णाहुति होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग इसमें अनजान है, लापरवाह, बेपरवाह है। कैसे बैठना चाहिए? 99% लोग बैठते समय कमर सीधी नहीं रखते, सोते समय भी उनकी कमर सीधी नहीं होती। पानी कितना और कैसे पीना चाहिए? वात पित्त कफ त्रिदोषों में, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस आदि में। इसलिए हम यहाँ मेडिकेटेड वाटर की एक व्यवस्था देते हैं आपको। खाने पीने का, जीने का बोध नहीं है। इसलिए एक शब्द में योग क्या है? जीने का बोध। जिनसे जितना बन पाए, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन,
पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन थोड़ा लंबा करो, तभी तो लाभ मिलेगा। थोड़ा थोड़ा करने से नहीं मिलेगा। 2 से 10 मिनट करना चाहिए। अब करने में भी भूल करते हैं, पूरा नहीं करते, फिर कहते हैं जी पूरा लाभ नहीं मिला। अरे भाई पूरा करोगे नहीं तो लाभ पूरा कैसे मिलेगा? मैं देखता हूं बच्चे पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं देते। 50% बच्चे तो पढ़ाई के नाम पर इतनी कामचोरी, इतनी हरामखोरी करते हैं, इतनी लापरवाही करते हैं, माने जरा सा भी ध्यान पढ़ाई में नहीं है और फिजूल की बातों में, बेहुदी बातों में, व्यर्थ की बातों में उलझे हुए बच्चे, युवा, बुरा हाल हो रखा है। मुश्किल से 10 से 20% बच्चे अत्यंत जागरूक होते हैं। 20-25 बच्चे थोड़े मीडियम होते हैं और 50% तो बस एवरेज कहो या बस ऊँए है। बस हम करते तो हैं लेकिन ऐसे ही टाल मटोल ढीलम ढाल, ऐसे ही ढीले ढाले टाल मटोल। 100% जागरूकता यदि सब देशवासियों की विद्या काल में विद्या के प्रति हो जाए, आत्मनिर्माण के प्रति हो जाए। 25 साल देश के 50 से लेकर के 90%, और यदि मैं थोड़ा पूरी प्रामाणिकता के साथ कहूं कि विद्यार्थी काल में कैसे कैसे ज्ञान, कैसी कैसी दक्षताएं, कैसे कैसे दृष्टि, कैसे कैसे उनका स्वभाव होना चाहिए, उसमें 100% डरने वाले तो 1% होते हैं। तो 90 से 99% लोग पूरी तरह से जागरूक नहीं है। वो बच्चे, वो विद्यार्थी, वो युवा जिनको जागरूक होना चाहिए। 25 वर्ष तक जीवन के निर्माण के प्रति, कैरेक्टर बिल्डिंग के प्रति, 25 से 50-60 में वेल्थ क्रिएशन के प्रति, पहले आत्मनिर्माण, फिर अपने द्वारा राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण में आहुति, और फिर अपने निर्माण के लिए प्रयत्न करना। ये 3 मूल चरण हैं जीवन के। आत्मनिर्माण, फिर अपने स्वधर्म का, अपने कर्तव्यों का, पारिवारिक व्यावसायिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण, और फिर आत्मनिर्माण, निर्वाण, मोक्ष जिसको कहते हैं। अपने अपने अभ्यास थोड़े लंबे करना है। ऐसे 150 करोड़ की आबादी में यदि 1% लोग भी पूरी तरह से जागरूक हो जाए ना, मात्र 1। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, भारत स्वस्थ, समृद्ध, संगठित, विकसित बनेगा, विश्व का नेतृत्व करेगा, जगत गुरु, विश्व गुरु, परम वैभवशाली बनेगा, ये भारत भूमि दोबारा से योग भूमि, वेद भूमि, ऋषि ऋषिकाओं की भूमि बनेगी, और भारत की ये भूमि जब इतनी दिव्यता से अप्लावित होगी, दिव्य भव्य होगी, तो भारत की भूमिका विश्व में बहुत बड़ी होगी। कैसे होगा ऐसे? मात्र 1% लोग भी पूरी तरह से जागरूक हो जाएं, जीवन के समस्त सनातन शाश्वत सत्यों के प्रति उस दृष्टि और दक्षता से युक्त हो जाए, तो 1% लोगों की भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। फिर उनके साथ, एक के साथ 100 तो ऐसे ही जुड़ जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो जाती है। इसलिए मेरा पूरा ध्यान 1% लोगों के प्रति ही है। चलो अब मेरी बात मानते तो है लोग, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग बात मानने लगे, अच्छी बात तो माने, लेकिन पूरी नहीं मानते।
ना तो पूरा व्यायाम करते, ना पूरे आसन करते, ना पूरा प्राणायाम करते, ना पूरा ध्यान करते, ना पूरा काम करते। आधा अधूरा काम, आधा अधूरा ध्यान, आधा अधूरा योग, यजन भजन पूरा कर लो मेरे भाई। धीरे धीरे योग में अपने आप को ढालते जाएंगे। कब तुम अनंत में ढल जाओगे, कब तुम योगी बन जाओगे। जैसे रोगी कब बने तुम्हें पता थोड़ी लगा, अचानक ये तो पता लगा रे तो डायबिटीज आ गई, तो ब्लड प्रेशर आ गए, तो थायराइड की प्रॉब्लम निकल आई, ये तो फैटी लीवर निकल आया, ये तो किडनी बढ़ गया, ये तो अब तो ये कोलेस्ट्रॉल के मार्कर्स बढ़ गए, ये तो अरे स्ट्रेस मार्कर्स बढ़ गए, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच बहुत ज़्यादा बढ़ गए, एंडोर्फिन, इनकेफ्रिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन ये सब कम आ गए, और ये तो कैंसर मार्कर्स बढ़ गए, ये तो अंदर गड़बड़ झाला हो गया। ऐसे एकदम से थोड़ी हो गया, तुमने ध्यान नहीं दिया। ऐसे एक दिन वजन थोड़ी बढ़ा था, जब आधा 1 किलो बढ़ा तुमने देखा ही नहीं, तुम्हारी तोंद बढ़ रही थी, अरे तो बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, खबरदार बढ़ के दिखाए ना हमारी। पेट इधर से क्या गांव की भाषा में बोले, संठ पड़े हुए मसंड। वो जैसे वो कुछ लोग बैठते हैं ना, ऐसे महंत लोग और थोड़े सेठ लोग पहले बैठा करते थे, एक दाईं तरफ हाथ रखने के लिए बाईं तरफ, तो एक हाथ इधर रखा जाए, एक इधर रखा जाए, और फिर सामने तो ऐसे ही रख करके बैठ जाते जैसे डाइनिंग टेबल हो पूरा। इधर से कैसे बढ़ गया, इधर से कैसे बढ़ गया, इसी तुम्हारे कुल्ले पुल्ले बढ़े पड़े, चलो घटा लो इनको। हाँ बोले बाबा जी क्या करे, बढ़ी गए, जैसे ही बढ़े बैक गियर लगाओ, अरे बढ़ गया कोई बात नहीं, क्या है इसको क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस के कारण से बढ़ा। कुछ कहते जी वो हमने तो स्टीरॉइड खाए उससे बढ़ गया, एक्सीडेंट के बाद बेड रेस्ट किया उससे बढ़ गया, कोरोना के बाद वैक्सीन लगाई और हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड दिया उससे बढ़ गया, कुछ कहेंगे प्रेगनेंसी के बाद बढ़ गया, कुछ कहेंगे कि पति ने बहुत स्ट्रेस दिया उससे बढ़ गया। घर में ये हस्बैंड और वाइफ की बात नहीं, 99% लोगों को ठीक से जीना नहीं आता है, 99%। बस ऐसे ही मतलब पेलम पेल ऐसे ही झेलम झेल चल रही है, धक्कम पेल से जिंदगी चल रही है, सलीके से डिसिप्लिन्ड वे में लाइफ को जीते नहीं। चलो अरे कुछ तो करो, ऐसे पूरे वेग के साथ यूं ऐसे लगे पड़े ऐसे, ये 100, 200, 500 बार, और पेट की पूरी छिलाई हो जाती है इसमें और इसमें। जैसे रंदा मार मार के लकड़ी को घिस देते हैं ना, वो जो लकड़ी का काम करने वाले कारीगर है ना, लकड़ी को जैसे चाहे वैसे शेप दे सकते हैं। हम अपने शरीर को जैसे चाहे वैसे घड़ सकते हैं, हम स्वयं के भाग्य विधाता खुद हैं, अपना निर्माण जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अपनी प्रतिमा खुद घड़ो, अपनी प्रतिमा अपनी प्रतिभा स्वयं जगाओ, अपनी प्रतिमा स्वयं बनाओ, और थोड़े दिन इस ये बिना हड्डी की जीभ, बिना ये लपर लपर करती है ना, अच्छा इस देखो ये खा लेती है, इधर से फैटी लीवर कर देती है, उधर लीवर फेल, किडनी फेल, हार्ट फेल, लंग फेल, कुछ भी हो, पूरा शरीर मुटिया जाए, कुछ भी हो जाए। यदि आप तंबाकू आदि नहीं खाते तो इस जीभ का कुछ नहीं बिगड़ता, वो ज़्यादा देर तक संपर्क में रहता, वो भी तब जब गुटखा आदि खाते हैं ना, लंबे समय तक 10-10, 20-20 घंटे जीभ के पास पड़ा रहता है, तब वो उसको काट ही दे तो भले, मतलब सीधा आरी से काटो इसको या तंबाकू 8-10 घंटे इसके पास रखो तो इसको कुछ बिगड़ता है। बाकी ये 2 इंच की जीभ ने सारे जीवों को परेशान कर रखा है। इसलिए हमारे गुरु ने हमको सिखाया, बेटा जिसने रसना और वासना को जीत लिया वो आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता हो जाता है। 2 इंद्रियों को जीत लो, रसना वासना के चक्कर में दुनिया मरी जा रही है, पिसी जा रही है, लुटी जा रही है, मिटी जा रही है। भस्त्रिका से मोटापा,
लो इम्यूनिटी, सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कफ दोष, वात दोष, सब प्रकार की कमजोरी दूर हो जाएगी, राइट डायरेक्शन में एनर्जी अलाइन हो जाएगी। भस्त्रिका बाह्य प्राणायाम ऊर्ध्वरेता होने के लिए उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक श्रवण, उत्तेजक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, जीवन में बहुत उत्तेजना है, बहुत ज्यादा। ये जो पूरा संसार का ताना बाना है ये रजोगुण प्रधान है, क्रिया प्रधान है, गति प्रधान है, और इस गति में हमारी अंतःस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति डगमगा जाती है।